दुधप्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल नई क्लास के साथ मैं आपके पास आया हूँ। नया आपके पास में आज कॉन्सेप्ट है जिसको आप आज सीखने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम अराउंड 7 क्लासेज ले चुके हैं, 7 क्लासेज हम ट्रिग्नोमेट्री में ले चुके हैं। एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट हमने उसमें सीखे हैं। अगर आप मिस कर गए हैं तो देखना आपको ज़रूर चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी चॉइस अगर आप देखना चाहते हैं। हालांकि अगर आप डायरेक्टली इस पे आए हैं, इस वाली वीडियो पे आए हैं, तो आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि हम इसमें बेसिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। और अगर आपने बेसिक आइडेंटिटीज़ पढ़ रखी हैं, अगर आपको बेसिक आइडेंटिटीज़ आती हैं, तो आप डायरेक्टली इन सवालों को कर सकते हैं। और इन केस अगर नहीं आती हैं, आप देख लीजिएगा इस वीडियो को भी, और उसके बाद में वापस जाइएगा। हमारी जो पहले की वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, बहुत बड़ी वीडियोज़ नहीं हैं। आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे जा कर के आप सारी आइडेंटिटीज़ को सीखिए, उन पे बेस्ड जो सवाल है उनको कीजिएगा। आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं गंवाएंगे हम ज़्यादा। शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने पहले कहा है आइडेंटिटीज़ बेस्ड है, मैं सब बहुत बेसिक से समझाता रहूँगा आपको। बस आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ होना चाहिए और आप समझते रहिए मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ। आइए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि x बराबर 4 cos a। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि आपको दिया गया है x बराबर 4 cos a प्लस 5 sin a, ये आपको दिया गया है। और y की वैल्यू आपको दी गई है 4 sin a माइनस 5 cos a। बहुत बेसिक से चलूँगा मैं पहले, ताकि आपको समझ में आए कि हम इसमें क्या कर रहे हैं और फिर कैसे करके वो अगर कुछ आइडेंटिटी बनती है, कुछ रूल बनता है, कोई कॉन्सेप्ट बनता है तो कैसे बना होगा। अब उसने पूछा है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको पता है अगर एक्स है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, वाई है तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो कर लेते हैं एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो आप कहेंगे 16 कॉस स्क्वायर ए प्लस 25 साइन स्क्वायर ए, ये तो हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। फिर कहेंगे आप प्लस 2a इंटू बी, तो 5 चौको 20, और आ जाएगा आपके पास में cos a sin a। समझ गए आप। वैसे जब आप सेकेंड को स्क्वायर करेंगे तो आएगा y का स्क्वायर बराबर 16 साइन स्क्वायर a। अब माइनस है तो जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 cos स्क्वायर a। और अब आएगा माइनस 2 इंटू 5 4 जा 20 cos a sin a। बहुत बेसिक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अब मुझे चाहिए यहाँ पे प्लस, तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा। तो आपको देखेंगे आएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 16 कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो अंदर आ रहा है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। और अगर यहाँ 25 कॉमन ले लेता हूँ तो भी आ रहा है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर है। क्या यहाँ तक समझ गए। अब आप कहेंगे आगे भी तो है, मैं कहूँगा ये तो प्लस का है, सेम वैल्यू है, माइनस की है, सेम वैल्यू कट गई। जब आप ऐड कर रहे हैं कट जाएगी, ये वैल्यू आ गई, यानी कि आप कहेंगे ये 16 है। अब ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये आइडेंटिटी बहुत बेसिक है, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बेसिक आइडेंटिटी है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये 1 हो गया प्लस 25, अगेन ये 1 हो गया, तो आपके पास में कितना आ गया 41, आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि अचानक से अगर ये सवाल आएगा आपके पास में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, निश्चित रूप से कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आपने ये प्रोसेस पूरा कर रखा है 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो आपको डायरेक्टली पता है कि अच्छा मुझे करना क्या है। अब देखिए, जिस बच्चों का प्रैक्टिस होगी वो डायरेक्टली भी बता सकता था। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम ट्राई करेंगे इसमें सीखने की। देखिए, ये आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा कॉन्सेप्ट पे। और अगर माना यही सवाल आपके पास होता, अच्छा सवाल समझ गए आप, मैंने जो ये सवाल कराया उसका आंसर समझ गया आप। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसमें, इतना समझ गए। अब मैंने कहा कि अगर मैं इसको a लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, अब अगर मैं इसको a लिख देता हूँ और इसको b लिख देता हूँ, तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। आप समझ गए। मैंने क्या करा,
जहां पे 4 था वहां पे a लिख दिया, जहां पे 5 था वहां पे b लिख दिया। अब क्या होगा, जहां जहां पे 16 आया वहां पे a स्क्वायर आएगा, जहां जहां पे 25 आया वहां पे b स्क्वायर आएगा। वैसे यहां पे आप देखें तो अब आपके पास में ये आ जाएगा 2ab, और यहां पे भी आ जाएगा 2ab। जब आप इसको ऐड करेंगे तो सेम चलेगा, यानी कि फाइनली आप देखेंगे तो यहां पे आ रहा है a स्क्वायर, यहां पे आ रहा है b स्क्वायर, और एंड रिजल्ट आपका आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या ये समझे आप? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ये समझे कि मैंने कैसे निकाला? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये लिखा हो x बराबर a cos a प्लस b sin a, और आपको दे रखा हो y बराबर a sin a माइनस b cos। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। यहाँ पे जो कॉस के साथ में आपका मल्टीप्लाई हो रखा है वो यहाँ पे साइन के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, जो साइन का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे कॉस का कोफिशिएंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है आपके पास दे रखी तो डायरेक्टली आपने निकाल दिया कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। कैसे होगा ये आपको यहाँ पे मैंने ड्राइव करके समझा दिया। क्या आप ये समझ गए? हमने पहले इस सवाल को करा, उस सवाल से हमने ये डिराइव कर दिया कि अगर इन केस आपके पास में कोई सवाल इस तरह से आता है जहाँ पे x की वैल्यू ये हो, y की वैल्यू ये हो, साइन और कॉस दे रखे हैं तो बीच एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, और जो यहाँ कॉस का कोफिशिएंट है वो यहाँ साइन का होना चाहिए, जो यहाँ साइन का है वो यहाँ कॉस का होना चाहिए, मतलब क्रॉस हो रखे हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे कोई भी सवाल दे दे, x और y की जगह पे कुछ भी लिख दे, a और b की जगह पे कुछ भी लिख दे, ये कंडीशन अगर आपको पता है तो आप आसानी से सवाल निकाल सकते हैं। समझ गए आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया कैसे आया होगा। समझ गए? अगर समझ जाते हो तो एक बार कमेंट में जरूर कहना कि समझ गए, और अगर कमेंट नहीं लिखना चाहते तो एटलीस्ट एक लाइक कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया था। और समझ में आने से इम्पॉर्टेंट है कि आप समझने के बाद में उसको कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। देख करके समझना बहुत आसान है, इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। कैसे निकाला वो भी हमने कर दिया, पर जब सवाल आएगा तब आप लगा पाएंगे डायरेक्टली या नहीं लगा पाएंगे, वो इंपॉर्टेंट। आइए दूसरा सवाल करते हैं। x cos a माइनस वाई साइन a बराबर 1 और x साइन a प्लस वाई कॉस a बराबर 4, और उसने पूछा है 17x का स्क्वायर प्लस 17y का स्क्वायर। और ये सवाल मैंने नहीं बनाया, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल है ना? अब देखिए, क्या ये सेम चीज नहीं है? जहां पे a है वहां पे x है, जहां पे b है वहां पे y है, जहां पे ये वाला x है वहां 1 है, जहां ये वाला y है यहाँ 4 है। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि यहाँ से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मतलब 17 इंटू 17, क्या ये 289 होगा? आ जाएगा? आ जाएगा? क्या करा हमने कि आपको दिख गई सेम कंडीशन बन रही है, यहाँ पे a था वहाँ पे इसने x दे दिया, जहाँ पे b था वहाँ पे इसने y दे दिया, एक प्लस है एक माइनस है, और जहाँ ये x है वहाँ 1 है, जहाँ ये y है वहाँ 4 है, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये 17 हो गया, और ये 17 का 289 आ गया। 17 289 कैसे निकालूंगा मैं? वैसे तो मेरे को याद होना चाहिए, मेरे को मतलब आपको याद होना चाहिए, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 50 4, अब 7 एकम 7 दूनी 14 और 4 18, 1 एकम 1 और 1 2, 289। ये तरीका है। अगर आपको 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है तो ये तरीका है,
और अदरवाइज तो देखिए 2 डिजिट का आपका 20 तक का तो याद होना ही चाहिए। कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाती है, समय कम मिलता है आपको एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना चाहिए और आप इजीली ये निकाल सकते हैं। अगर आप ये समझ गए, अच्छे से समझ गए, तो फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जो मैंने कंडीशन पहले लिखी है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। और अगर आप कहेंगे सर कैसे याद रखें, तो मैं कहूँगा क्वेश्चन लगाएं। जितने ज़्यादा सवाल आप लगाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, उतनी आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। समझ गए? 2 सवाल बहुत आसानी से आपने निकाल दिए। तीसरे सवाल में चलते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया। उसने कहा आपके पास में a cot थीटा प्लस b cosec थीटा बराबर p और b cot थीटा प्लस a cosec थीटा बराबर q। कुछ ऐसा ही सवाल है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस था, यहाँ पे प्लस प्लस आ गया। यहाँ पे a इधर चला गया, b इधर चला गया। कुछ वैसा ही सवाल है। और उसने पूछा गया है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो आपको पता है इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं पहले, बाद में आपको आइडेंटिटी भी समझ में आ जाएगी कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। स्क्वायर करते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको ये पता होना चाहिए। बहुत बेसिक है, अलजेब्रा में भी हमने सीखा था। अगर आपने उसकी क्लासेस देखी होंगी, मिस कर गए होंगे तो एक बार जरूर देख लेना। और इसको अगर मैं स्क्वायर करूंगा, अगेन ये तो प्लस ही है, तो b का स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस a का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा बराबर q का स्क्वायर। उसने पूछा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो इससे इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से आ जाएगा आपके पास में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी हम तो माइनस कर रहे हैं, अच्छा माइनस यहाँ पे लगा दिया हमने, यह आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जब हम माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो कुछ चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको लिख देता हूँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ बेटा, अच्छे से समझ लो कैसे करना है, और ऐसे ही प्रैक्टिस करना शुरू में ऐसे ही प्रैक्टिस करना, तब आइडेंटिटी पे। वरना डायरेक्ट आइडेंटिटी अगर आप याद करने चले गए तो बीच में अगर थोड़ा सा इधर उधर कर दिया सवाल पूछने वाले ने तो सब खत्म। अब मुझे बताओ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब मैं कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो क्या ये कोई आइडेंटिटी है? क्या ये वाली कोई आइडेंटिटी है? अब कैसे पता चलेगा कि ये आइडेंटिटी है? ये आपने नोट कर लिया होगा, एक बार इसको हटा देते हैं। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसने डायरेक्टली इसी क्लास में अपना पदार्पण किया हो, डेब्यू इसी में किया हो, क्या पता। तो आप देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब अगेन इसमें भी आपको बेसिक रेशियो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वो तो आने ही चाहिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ से तो मेरे पास आ गया, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? क्या कॉस स्क्वायर माइनस थीटा कुछ होता है? अगर मैं दूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है,
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस का 1, ये वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। समझ गए? अगर ये माइनस का 1 आ गई तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये माइनस में आ रही है, ये बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ यहाँ से इम्प्लाइज दैट कि p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर बराबर, अब ये माइनस हटाऊंगा तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये विजिबल होगा आपको। तो देखिए ये आइडेंटिटी आपने बना दी। जो सवाल पूछा गया था, ये जो सवाल पूछा गया था एग्जाम में, डायरेक्टली उसने वो आइडेंटिटी ही पूछ दी थी। जिस बच्चे को याद होगी वो तो डायरेक्टली लिख सकता था, जिसको नहीं होगी उसके लिए मैंने बताया कि हमने कैसे करके यहाँ तक पहुँचे। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, अच्छे से समझ लेना कि हमने क्या क्या चेंजेस करे। और ध्यान देने वाली बात है, जब हम कॉस और साइन में देखते हैं तो एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बनाता है। और जब मैं कॉट और कॉस में देख रहा हूं तो दोनों के दोनों प्लस के होने चाहिए। समझ गए क्यों होने चाहिए? और समझ गए कि क्या आइडेंटिटी आएगी? ये आइडेंटिटी बनेगी, ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जो भी आपका फॉर्मूला नोटबुक बन रही होगी उसमें ये नोट कर लेना बेटा। डायरेक्टली इस पर सवाल आ गया तो इतनी लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी, और अगर डायरेक्टली याद होगा तो ये लिख दोगे, आगे बढ़ जाओगे। जब तक बच्चे करेंगे तब तक 4-5 और सवाल कर लोगे तुम। समझ गए? प्रैक्टिस जरूर करना इससे, ये प्रैक्टिस आनी जरूरी चाहिए, क्योंकि अगर उसने यहाँ कुछ वैल्यू में चेंजेस कर दिए किसी भी तरह के, और आपको अगर नहीं पता ठीक से कि कैसे वो आइडेंटिटी काम करेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ लेना। समझ गए कैसे करा हमने? चलो तो इसको मैं हटा रहा हूँ और अब चलते हैं लास्ट सवाल की तरफ। देखिए आपके पास में 3 तो आइडेंटिटी साफ साफ दिख रही है कि बनेंगी। एक आपकी बन रही है कॉस साइन की, एक बन गई आपकी कॉट और कॉसेक की, और एक बननी चाहिए सेक और टेन की। ये भी नोट कर लीजिएगा, हटा रहा हूं मैं अभी फिलहाल के लिए। देखिए यहाँ पे सवाल आया है आपके पास में 4q का स्क्वायर माइनस 9p का स्क्वायर आपको निकालना है। आइए पहले डायरेक्टली सवाल को समझते हैं। ये कहता है 2 सेक थीटा प्लस 3 टेन थीटा, 2 सेक थीटा प्लस 3 टेन थीटा बराबर है p/2, और 3 सेक थीटा प्लस 2 टेन थीटा। देखिए यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही चल रहा है, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पे, ये बराबर दे दिया q/3। और देखिए आप अभी इसको मत देखो, इसको मत देखो 9 को, अभी देखो आप स्क्वायर स्क्वायर, q का स्क्वायर p का स्क्वायर, मतलब आपको स्क्वायर तो करना पड़ेगा। तो आइए स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी, 3 दूनी 3 2 जा 6 सेक थीटा टेन थीटा बराबर पी स्क्वायर बाई 4। देखिए यहाँ पे तो बेसिक है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं मुझे लगता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस अगेन 3 दूनी 6, 2 पहले से ही होगा, 2 इंटू 6 सेक थीटा टेन थीटा बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 9। उसने पूछा क्यू स्क्वायर में से, यानी कि इससे इसको माइनस करते हैं। अगर इससे इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 सेक स्क्वायर थीटा, इससे मैं इसको माइनस कर रहा हूं तो 9 में से 4 जाएगा 5, इससे इसको माइनस करूंगा तो माइनस का हो जाएगा 5 टेन स्क्वायर थीटा, ये आपस में कट जाएगा, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 9 माइनस पी स्क्वायर बाई 4। क्या यहाँ तक समझ गए? क्या यहाँ तक समझ गए? ये वैल्यूज आ गई। अब अगेन आप कहोगे कि यहाँ से तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, लेकिन ये तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे आप 36 एलसीएम ले लेंगे तो 4q का स्क्वायर माइनस 9p का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो आ गया, जो वहाँ न्यूमरेटर में लिखा हुआ सेम लिखा हुआ है। लेकिन अब ये क्या है? अब ये वैल्यू कहाँ से आ गई? अब इस वैल्यू का मैं क्या करूँ? देखें जरा,
ये हो जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आना चाहिए आपको कि कैसे आप इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं अलग अलग उनमें कैसे ब्रेक करेंगे। यहाँ से जब आप कॉस स्क्वायर थीटा को लोगे बाहर, मतलब एलसीएम इन दोनों का, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 आ गया। यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये तो 1 है। अगर ये 1 है तो मैं इसको हटा देता हूँ। सीख गए आप कैसे निकाला। अगर ये 1 है तो आपके पास में ये आ गया 5 इक्वल टू 4 क्यू का स्क्वायर माइनस 9 पी का स्क्वायर अपॉन में 36। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 5 3 15, 180 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप समझ गए कैसे निकाला होगा। बहुत सिंपल सी बात है। जब उसने दे रखा है मेरे को कि आपको स्क्वायर तो करना ही है, तो आपने स्क्वायर करा और माइनस करा। अगर आप प्लस करते तो आपको आंसर निकालने में दिक्कत आती, क्योंकि जब आप प्लस करते तो ये भी प्लस हो जाता, लेकिन जब आपने माइनस करा तो ये कट गया और इसका इसके माइनस का हमें फ़ायदा मिल गया, क्योंकि ये आपने देख लिया ये बराबर 1 आ रहा है। आगे समझ में। तो ऐसे आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ये कहें कि इन केस माना अगर ये केवल ए होता, अगर ये ए होता और ये बी होता, मतलब अगर 2 की जगह पे ए होता, यहाँ बी होता, और ये आपके पास में सवाल में क्या था 3, यानी कि बी होता है ए, क्रॉस करना होता है ना, ए बी बी, और ये केवल पी बाई क्यू होता, माना ये केवल पी और ये अगर क्यू होता। समझ गए सवाल। तो आप समझ गए ना हमने कैसे निकाला। अब थोड़ा सा ये देख लेते, अगर ऐसे दिया होता तो कोई आइडेंटिटी बनेगी सेक में और 10 में। इस पे बन गई, ये हमने सीख ली, इस पे बन गई, ये हमने सीख ली। अब सेक और 10 एक और बच गया, इस पे भी बन सकती है क्या कोई आइडेंटिटी। एक बार देखें आप, जहां जहां पे 4 लिखा हुआ है वहां पे ए का स्क्वायर है और ये बी का स्क्वायर है। देखिए यही समझा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो हमने करा था उसी को समझा रहे हैं। और ये आपके पास में ए स्क्वायर होता, और ये जो आपने यहां पे लिखा ये 2ab होता, 2ab, और ये नॉर्मली आपका पी स्क्वायर होता और ये आपका क्यू स्क्वायर होता। यहां तक समझ गए। अब यहां पे आपके पास जहां जहां पे 5 आया, इस 5 को मैं यहीं पे बाहर ले लेता हूं। जो 5 आया एक्चुअली में 5 आया था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके, ऐसे ही तो आया था। और ये आ गया आपके पास में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये हो गया 1, ये तो 1 हो गया था। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ये एक और आइडेंटिटी आ गई आपकी। समझ गए आप। अगर आपके पास में सेक और 10 में दे रखा है तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर आपके पास में कॉट और कॉसेक में दे रखा है तो जो हमने इस सवाल में आइडेंटिटी निकाली थी वो आएगी। अगर आपको साइन और कॉस दे रखा है तो जो हमने इस सवाल में आइडेंटिटी निकाली थी वो आएगी। सवाल बहुत बेसिक है, सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड है, लेकिन आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि हम जो फाइनल रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं वो पहुंचे कैसे। सवाल में कभी कभी कुछ चेंजेस अगर आ गए तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मेरे को डिटेल्स में भी पता है कि कैसे निकालना है। आइडेंटिटी याद है तब तो बहुत फायदा है। अगर सवाल में डायरेक्टली आइडेंटिटी पूछ दी और आपको याद है तो आपका तो समय बच गया। लेकिन अगर इनकेस नहीं याद है और सवाल में कुछ उन्होंने वैल्यूज में चेंज कर दिए तो आपको पता है कि प्रोसेस क्या है, पूरे प्रोसेस को, इसलिए मैंने पूरा फंडामेंटल बेसिक समझाया। उसमें जो आने वाली छोटी मोटी आइडेंटिटीज थी मैंने वो भी समझा दिया आपको, ताकि आपको अच्छे से इसकी तैयारी हो जाए। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा आपको है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा आपको है। देखिए एग्जाम वो नहीं निकालता जिसको सब आता है, एग्जाम वो निकालेगा जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी होगी, जिसको पता है कि दिए हुए समय में ज़्यादा सवाल मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वो वही निकालेगा। जिसको नॉलेज है वो नहीं, जिसने नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस भी करी होगी। तो आप तो नॉलेज है आपके पास में, आप सीख रहे हैं तो नॉलेज तो है आपके पास में, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
तो जितने ज़्यादा सवाल निकालेंगे उतना आपका फ़ायदा। वीडियो यहाँ तक देखिए आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।